हम लोग एक लाइव ट्रेड को देखेंगे। डेट और टाइम आप देखिए 18 अप्रैल है और 9/11 ग्रासिम सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो पोजीशन लेंगे, मार्केट जैसे ही ओपन होता है फर्स्ट कैंडल को हम लोग चेक करेंगे और इसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं पोजीशन बनाता हूँ 9:12 हो रहे हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो इस लेवल पर जो हमें फिल मिला है वो ये लेवल है 2245। ठीक है, तो इस लेवल पर एंट्री हुई है। अब आप देखिए खुलते ही 9:15 हुआ है और यहाँ पर किस तरह की एग्रेसिव मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। और यही चीज़ हमें चाहिए जब आप एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको यही वो मूवमेंट है जो आपको चाहिए। ठीक है, अब मार्केट इतना एग्रेसिव क्यों हुआ, क्वेश्चन ये है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप स्टॉक सिलेक्शन के बाद आप उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे मोमेंटम हो, और यहाँ पर एक बाइंग का मोमेंटम जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, और आप देखेंगे कि ओपन होने के साथ ही इसने ऑलमोस्ट हाई अगर इसका देखें तो 1% के आसपास मूवमेंट इसने दिखा दिया। ठीक है, तो अभी स्टॉप लॉसेस इसमें फिक्स हैं जो 2237, ये जो है ये हम लोगों के स्टॉप लॉसेस है। मार्केट जिस तरह से ऑल्दो देखिए इस कैंडल में विक्स आ रही है, जैसे जैसे मार्केट प्रोग्रेस करेगा ऑलमोस्ट इसमें 40 पॉइंट्स हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इस ट्रेड को परफॉर्म होने देते हैं। ऑलराइट, अब टाइम आप देख सकते हैं इट्स 9:29। ठीक है, और 9:30 आसपास हो रहा है। आप देखिए मूवमेंट कितना एग्रेसिव है, इवन 15 मिनट्स के चार्ट पर भी देखें तो इसके एग्रेशन को देखें। अब अभी हम लोग और वेट करेंगे, मार्केट ट्रेंड जहाँ तक जाएगा उस लेवल तक। ये वीक आप देख सकते हैं इसने इस लेवल तक का हाई बनाया है यहाँ। ठीक है, तो अभी मार्केट और भी ऊपर जाएगा, हम लोग अभी इसमें वेट करेंगे। राइट, अब टाइम देख सकते हैं 9:36 और मूवमेंट हम लोग देखें तो काफ़ी शार्प अभी तक अगर हम लोग देखें तो मूवमेंट कहाँ तक हो चुकी है, ऑलमोस्ट 19 पॉइंट्स की मूवमेंट हो गई। स्टॉप लॉसेस को हमने ट्रेल कर दिया है, तो यहाँ पर कर दिया, ऑलमोस्ट 1 पॉइंट का रिस्क है। तो अब इसमें नेग्लिजिबल आप समझ सकते हैं कि इसमें रिस्क है, और हम लोग अब यहाँ नोट करेंगे अगर मार्केट इस एरिया को बहुत अच्छे से ब्रेकआउट करता है तो इस ट्रेड में अभी हम लोग बने रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की बात है कि ठीक है हम लोगों ने इस ट्रेड में बने हैं। अब ये जो सेलिंग है क्या इससे एग्ज़िट हो जाना चाहिए, तो आंसर है नहीं, अभी मार्केट और भी ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों, देखिए आप हायर टाइम फ्रेम पर, ये है 1 आवर का चार्ट। ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो एग्रेशन मिला है इसकी बॉडी देखिए कितनी बड़ी है। अब अगर आप 50 मिनट्स पे ये क्लियरली दिखेगा आपको कि एक ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिट्रेस कर रहा है, और इसमें इस लेवल पर सेलिंग ऑर्डर इतने नहीं हैं कि इस बॉडी को कंज्यूम कर ले। ठीक है, ऑल्दो अगर इसी कैंडल में अगर ये समझना चाहते हैं कि ठीक है ये मूवमेंट कब चालू होगी, तो देखिए ये जो बॉडी है रेड वाली, इसको अगर मार्केट कवर करके ऊपर की तरफ, मतलब ये जो विक्स है इस विक्स के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर अभी ही मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर इसकी इस ग्रीन वाली कैंडल की जो बॉडी है वो क्लोज होती है इस विक के ऊपर, ये विक कवर हो जाता है इससे, तो अभी भी मार्केट चला जाएगा, नहीं तो थोड़ा रिट्रेसमेंट करके जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस ट्रेड में अभी वेट करेंगे क्योंकि इसमें देखिए और रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, अब टाइम देखिए 9:55 हो रहा है, और आप देखेंगे कि जैसा मैंने आपको कहा था कि 15 मिनट्स की कैंडल अगर इस विक के ऊपर, ये विक कहाँ है इस लेवल पर, तो इस विक के ऊपर अगर क्लोज होती है तो आप देखिए कि इस रेसिस्टेंस जहाँ पर हाई मार्केट ने लगाया
अगर इस ब्लू लाइन के ऊपर अगर क्लोज होती है तो फिर हम लोग इस ट्रेड को और भी ऊपर की तरफ जाने देंगे, ऑलमोस्ट 20 to 80 इस लेवल तक हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे क्लोजिंग का। वैसे ट्रेंड अभी फॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं अभी तक की मूवमेंट को अगर आप नोट करें, अब देखिए 1% की मूवमेंट। देखिए जब विजिबिलिटी बढ़ जाएगी ना, विजिबिलिटी जब बढ़ जाएगी तो फिर आप इसमें पोजीशन बनाओगे तो वो काम नहीं करेगा। इसे कैसे चेक कर सकते हैं, हम लोग NSE के वेबसाइट पर जाएंगे और NSE टॉप गेनर में सर्च करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या जिसमें हम लोगों ने ट्रेड लिया है वो कहाँ है। आप देखिए कि 1.21% की मूवमेंट हो चुकी है ग्रासिम, यही है। निफ्टी 50 के गेनर्स में अगर आप देखें टॉप 20 गेनर्स में तो ग्रासिम आ चुका है। ठीक है, अगर हम लोग इसे यहाँ पर देखें टॉप 20 में आ चुका है ये। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्लोजिंग देखिए, इसकी क्लोजिंग देखिए कहाँ पर हो रही है। इस एग्रेशन को आपको समझना है। इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट जब आप समझना चाहते हैं तो इन मूव्स को पकड़ सकते हैं। आप सोचिए कि इसमें फ्यूचर्स में आप जब ट्रेड करते हैं या फिर किसी भी आप ऑप्शंस लो, ऑप्शंस के लिए भी वो काफ़ी अच्छा है कि एक आप एग्रेशन देखिए। और इसी समय में जो है ना, सो ऑप्शंस काफ़ी वोलेटाइल है मार्केट। और देखिए एक यूनी डायरेक्शनल, आप देखिए कि एक ऑप्शन भी आप देखिए कि किस तरह की मूवमेंट, जहाँ पर ये जो लेवल है 2246, इस लेवल पर आप देखें तो ऑप्शंस के चार्ट पर अगर 2300 का आप कॉल लेते हैं तो इसी लेवल पर फर्स्ट कैंडल क्लोज के बाद यहाँ पर आप लेते हैं। अब देखिए 14 है, 14 से 19 तक की मूवमेंट आप देख रहे हैं। तो ऑप्शंस बाई करने का जब इस तरह के मोमेंटम आता है ना तो उसमें बाइंग होती है। अब देखिए कि 15 मिनट्स की कैंडल यहाँ पर क्लोज हो रही है और हम लोग अभी आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कहाँ तक कर लिया है, इस लेवल तक। ऑलमोस्ट 1% से मार्केट 1% तक की मूवमेंट इसमें हो चुकी है। तो ये एग्रेशन है। जैसे ही टॉप 5 में अगर ये आ गया, देखिए अब यहाँ विजिबिलिटी बढ़ गई ना, निफ्टी 50 के टॉप 5 गेनर्स में ग्रासिम आ चुका है। तो अब ये समय है कि हम लोग इसमें एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस को स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया है 20.71 इस लेवल पर आएगा। लेकिन जब भी विजिबिलिटी बढ़ जाए ना तो फिर एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी एक प्रॉपर, जब आपकी एनालिसिस प्रॉपर हो, आपने जैसे सबसे पहले आपको करना क्या है, आप सेक्टर सबसे पहले तो बिना प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखे बिना इस तरह के मूव्स को शुरू से ही, जैसा कि आपने देखा कि मार्केट ओपन होने से पहले आपको स्टॉक्स रेडी होने चाहिए, सेक्टर्स को देखना, ग्लोबल सेंटिमेंट्स को देखना और उस स्टॉक में ओपनिंग कहाँ हो रही है, उसके बाद एंट्री के मेथड्स क्या है, वो सारी चीज़ें जब आप सीखते हैं तब आप एक प्रॉपर लेवल पर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप एंट्री कर सकते हैं। और इस तरह के रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखें तो 1:10, ऑलमोस्ट 9 आप देख सकते हैं। 1:9 के रिस्क रिवॉर्ड इंट्राडे में ये आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हैं तो अभी अप्रैल का बैच है, वो मैंने अभी चालू किया है। कोई और आपकी क्वेश्चंस है, डू लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप और ईमेल। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।